हेलो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है। तो आइए चलो करते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट टू के क्वेश्चन है। पार्ट टू में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मैनी स्टूडेंट्स हैज पास्ट। ओके, तो मैंने एक तीन क्वेश्चन है। मैनी स्टूडेंट हैज पास्ट, ए गुड मैनी ऑफ अस हैज गॉन टू शिमला, मैनी ऑफ द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड। इसमें आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, कॉमन नहीं मतलब मैनी, अ गुड मैनी, मैनी ऑफ। ओके, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी या फिर मैनी ऑफ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में ये दिए हैं और इनके बाद ये शब्द दिए हैं कौन से सब्जेक्ट के रूप में, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ मैनी ऑफ, तो इनके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दिया है। तो जैसे देखो, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, मैनी ऑफ अस प्लूरल प्रोनाउन, क्रिमिनल्स प्लूरल नाउन, और मैनी ऑफ बॉय, सॉरी ए इसका है, इन तीनों के लिए ए वाले रूल, मैनी ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, तो इनके बाद अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन दिए हैं, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे अपन, प्लूरल। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी दिया है, मैनी के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो हैज की जगह क्या आएगा, हैज की जगह क्या आएगा, हैव। ओके, दूसरा क्वेश्चन है एक गुड मैनी दिया है और गुड मैनी, एक गुड मैनी के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या दिया है, एम गुड मैनी ऑफ के बाद क्या दिया है, प्लूरल। तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल, हैज की जगह हैव। अगला दिया है मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स पास अरेस्टेड, तो मैनी ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन क्या दिया है, प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, बाज की जगह वर्ब। ओके, एक रूल ये हो गया। अगला है, देखो अब ये मैनी, ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी और मैनी ऑफ के रूल हो गए। अगला आएगा अगर मैनी ए दिया है सब्जेक्ट के रूप में, मैनी या मैनी एन दिया है, ए एन, ठीक है, मैनी एन, और इनके बाद काउंटेबल नाउन दिए है, मैनी आ के बाद बॉय काउंटेबल नाउन है, अपन गिन सकते हैं। मैनी एन के बाद ऑरेंज एक काउंटेबल नाउन है जिसको अपन गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन दी है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। देखिए गो, गो एक वर्ब है। ओके, और वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर बनती है और बिना एस या एस के प्लूरल रहती है। तो इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, क्या लगा देंगे इसमें, ई एस। अगला दिया है मैनी एन ऑरेंज। देखिए मैनी एन के बाद ऑरेंज दिया है, एक काउंटेबल नाउन है और इसको सिंगुलर बनाएंगे, सॉरी एक काउंटेबल नाउन है और इसकी जब वर्ब किया दिया है बर, और बर को क्या बनाएंगे अपन, सिंगुलर, तो बर की जगह क्या आ जाएगा, बाज। मैनी या मैनी एन के बाद काउंटेबल नाउन दिए तो वर्ब सिंगुलर आती है, ए सिंगुलर कर दी अपन ने, ए सिंगुलर कर दी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बाज प्रेजेंट। देखिए अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अगर इनका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान सुनिए, अगर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है सबसे पहले, तो जो किया जा रहा है और इनके बाद प्लूरल नाउन दी है, कौन सी, प्लूरल नाउन, तो वर भी क्या आएगी, प्लूरल, तो बाज की जगह क्या आएगा, वर। ओके, अगला है, देखिए इन में आ ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ए से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इनके पास इनके बाद जो नाउन दी है वो प्लूरल थी तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, ठीक है, याद रखना। अब इसमें द नंबर ऑफ है, क्या है, द नंबर ऑफ, अगर द नंबर ऑफ दिया है और प्लूरल नाउन दी है, कौन सी नाउन, प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन दी है तो जो सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो इज आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। ओके, अगला है फ्यू ऑफ दीज पेन्स इज इन ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए एक दो तीन क्वेश्चन इनके लिए,
एक रूल है फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू। ये 4 शब्द से अगर फ्यू, वेरी फ्यू और मैनी, ओके, इन 4 शब्दों का अब मैनी ले लो इसको, का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है, दीज प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। मैंने नहीं, सॉरी, इधर मैंने नहीं आएगा ये, मैं इसको सेंटेंस को बाद में बताता हूँ, पहले दो देखिए। ऐसा मैंने नहीं है, फ्यू अकेला। और देखिए फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और इनके बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, ओके। few of these pens is in order, very few girls is laborious, ओके। तो few of these pen, इज की जगह क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब यानी आर। अब फ्यू, एक बार सुनिए, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू और फ्यू का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, उनके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दी हुई है, तो जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो आर, इसकी जगह आर हो जाएगा, इधर इसकी जगह आर। आया समझ में? देखिए अब इधर देखिए, मैनी वर पनिश्ड, बहुत लोग पनिश किए गए, एक पूरा वाक्य हो गया, बट, लेकिन यहाँ से दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया, अ फ्यू, दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया, तो इसका यूज क्या के रूप में किया रहा है अपन, सब्जेक्ट के रूप में, ओके। अ फ्यू वाज गिल्टी, अ फ्यू वाज गिल्टी। अब देखिए, तो बाज की जगह क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट के रूप में इधर प्रयोग हो गया, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, बाज की जगह वर्ब, ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नन ऑफ दिस मैंगो, सॉरी, नन ऑफ दिस मनी आर योर्स, ठीक है। देखिए इस रूल को, नन और नन ऑफ, अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट है, नन और नन ऑफ, ये नन ऑफ है, इसमें इधर नन भी होता है, नन ऑफ होता है, नन या नन ऑफ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, और उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मनी, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, आर की जगह एच, ठीक है, ए अनकाउंटेबल नाउन। अगला है, चलिए अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इनमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, किसका, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, विच और दैट, ठीक है। जब दो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े रहते हैं तो हमेशा वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अनुसार किया जाता है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, ओके। कैसे, देखिए, द गर्ल हु आर, द गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, एज, ठीक है। हु के पहले जो भी सबसे पहले सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हु, द गर्ल्स हु इज, अब इज नहीं आएगा क्योंकि द गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो इज की जगह क्या आ जाएगा, आर, ओके, ये आ गया। अगला है, इसको देखिए, दूज स्टूडेंट्स, ठीक है, आल्सो सर्व द नेशन, आल्सो सर्व द नेशन, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। हु, दो सेंटेंस हु विच दैट से जुड़े हों, वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो वर्ब का प्रयोग, वर्ब कहाँ है इसमें, वर्क्स, ठीक है। तो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, दूज स्टूडेंट्स, क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। तो अपन जानते हैं वर्ब में ऐसी ऐसे लगाने से सिंगुलर बनती है, तो इसमें ऐसे लगाया तो सिंगुलर, प्लूरल बनाने के लिए इसका एस हटाना पड़ेगा, तो वर्क्स की जगह क्या आ जाएगा, वर्क, ओके, इज दैट क्लियर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला है, अगला क्या है, हाँ, दे आल्सो नीड पनिशमेंट, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, ठीक है। जब दो सेंटेंस सब हु विच दैट से जुड़ा हो तो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर, ओके, दे आर। अगला देखिए, बेने इज वन ऑफ माई ब्रदर हु इज वर्किंग इन टाटा प्रेस, ठीक है। वन ऑफ, वन ऑफ का प्रयोग
सॉरी, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल। देखिए वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसी भी यूज होती है, प्लूरल, और प्लस वर्ब सिंगुलर। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। लेकिन जब सेंटेंस वन ऑफ के बाद हु विच दैट से जुड़ा हो, किससे, हु विच दैट से, तो जो वर्ब है वर्ब भी कैसी बन जाती है। देखिए वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन जब उसके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, ओके, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल रहती है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट का प्रयोग हो बीच में, तो वर्ब भी कैसी जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ओके, अब देखिए वन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगी, वन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगी, लेकिन एक ब्रदर्स आएगा था। ठीक है, अब हु, लेकिन क्या दिया है इसमें, बीच में हु का प्रयोग हो गया, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, हु की जगह दैट होता है, विच होता है, इधर भी हु आ गया, तो जो वर्ब है वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अगर इधर हु विच दैट नहीं होता या हु नहीं होता तो ये सिंगुलर सही थी। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। दैट क्लियर। अगला इसमें क्या है, हु दिया है वन ऑफ के बाद, तो अगर हु है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। ओके, कैसी आएगी, सिंगुलर। तो देखिए वर्ब में ऐसे ऐसे लगाने से क्या बनती है, वो सिंगुलर बनती है ना। तो अब इसमें अपन ऐसे ये हटाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लूरल। तो एडवाइस इसकी जगह क्या हो जाएगा, एडवाइस। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। जिसको समझ में नहीं आए हैं वो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, और ऑफकोर्स आपको समझ में आएंगे। और पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।